हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लास 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैंने कहा था ना आपके लिए बहुत जोरदार टॉपिक लेके आए जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है? साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप कहोगे कि हाँ सर, क्या बात कहा था आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत आनंद आने वाला है। जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया सवाल है, हर बार पूछा गया टॉपिक है, जो 4 से 5 नंबर हर साल आता है। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 हर बार आया है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कटते नहीं है, हर साल पूछे जाते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन का रिसर्च करके आपको लेकर आता हूं कि आप वो मेरा वीडियो पढ़ने के बाद में कोई हिचकिचाहट ना रहे और जाके बोर्ड एग्जाम को फोड़ तोड़ दें। और चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। पहले टॉपिक का नाम सुनते हैं कि क्या है। एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होता है जो होता है संयोजन और वियोजन। संयोजन और वियोजन से न्यूमेरिकल आते हैं, परिभाषा पूछ लिया जाता है और इसके समीकरण पूछ लिए जाते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करना है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर, आपने सही कहा था कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या है कॉन्सेप्ट समझना है? क्या कह रहा है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है क्या? संयोजन का मतलब होता है संयोज, संयोजन का मतलब जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब किसी चीज को हम जोड़ते हैं तो एक संयोज होता है। संयोज का मतलब परियोजना जैसे हो गया, कई चीजों को आपस में जोड़ना और एक अकेला चीज बनना, तो वही चीज बताया गया संयोजन। संयोज मतलब संयोग किया, तो क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया। तो ये इसका परिभाषा हम बहुत आसान लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जो आप केवल यही लिखकर और रिएक्शन अपना आप 5 नंबर 6 नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे रासायनिक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया दो से अधिक पदार्थ में कुछ भी हो सकता है। दो से अधिक पदार्थ। अब पदार्थ आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ का मतलब होता है तत्व या यौगिक। पदार्थ का मतलब क्या होता है? तत्व या यौगिक। तो यहां हम लिख देते हैं तत्व या यौगिक। दो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाता। देखो दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जब तक आप कोई चीज रट तो सकते नहीं है कि कोई चीज आप रट सकते हैं। 2-4 लाइन की बातें नहीं कर सकता हूं मैं। देखो, कोई भी चीज है, जब आप उसको एकदम मजबूती से चीजें समझोगे नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम हॉल में जो होता है, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो जब भूल जाते हैं हम, तो अपने मन से चीजें लिखना होता है। और मन से कब लिख सकते हैं? जब हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम चीजें नहीं लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा? संयोजन अभिक्रिया, कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये लॉजिक है। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है?
संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल जिसको कहते हैं उदाहरण। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, और वो क्या है, रिएक्शन है, अभिक्रिया। अभिक्रिया करके हम आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो वो एग्जाम्पल से, उस अभिक्रिया से आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम ये लिखते हैं। देखो उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, उदाहरण। देखो जब हम अमोनिया को NH3, जब हम अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब आपको यहां समझना है, ये समीकरण ऐसे नहीं लिखा है। देखो इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और इस पूरे एरिया को हम उत्पाद बोलते हैं। तो देखो अब हमारा क्लियर नहीं हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थ, इस पदार्थ के जगह पे आप लिख सकते हो अभिकारक। देखो आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखो दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में संयोज करके या आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें आपको कुछ नहीं बचा है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आना। आपको कुछ नहीं याद करना है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आज देखो, अब देखो अमोनिया इस क्या है, हमारा अमोनिया है। ये क्या है, अमोनिया। ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे सुंदर सा हेडिंग बनाना है। उसके बाद में आपको परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद में आपको उदाहरण में ये रिएक्शन लिख देना है। और आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हो कि अमोनिया को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है तब हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या है, जब हम अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो तब हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हमारा क्या होता है, दो इसमें क्वेश्चन निकलते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये आपको चीजें क्लियर करके रखना है। तो अभी मैं आपको संयोजन अभिक्रिया बताया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, हमें तो क्लियर रहे, क्योंकि चीजें मैंने आपको कुछ नहीं छोड़ा है। इसमें जो भी पॉइंट था कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, और ये जो एरो लगा है, ये एरो ये होता है कि हमारा उत्पाद की ओर क्या होता है, संकेत दिखाता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं वो संकेत दिखाता है। ये एरो जो होता है हमारा, ये समीकरण का एरो होता है। ये क्या होता है, समीकरण एरो होता है, रिएक्शन एरो होता है, क्योंकि इसी से हमारा उत्पाद का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, ये हमारा अमोनिया हो गया, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो आपको कंफर्म हो गया कि हमारा उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, और आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की ओर। अब आप सोच रहे होंगे वियोजन अभिक्रिया क्या है। अरे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, इसी का जस्ट उल्टा कर दो, फिर हमारा वियोजन अभिक्रिया होगा। वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना। तो चलिए चलते हैं उस टॉपिक पे।
अब दोस्तों क्या पढ़ेंगे, वियोजन अपक्रिया। तो आपको वियोजन संयोजन अपक्रिया आपको समझ में आएगा। संयोजन अपक्रिया हमने बताया, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखो, ये सब जो टॉपिक होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर मत करना। क्योंकि जो ऐसे टॉपिक होते हैं, जब हमारे छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो हमें बड़े चीजों में बाधा नहीं आती है। क्योंकि बेस पॉइंट होता है जो हमारा, वो अगर क्लियर है तो हम बड़े लेवल पे जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ जाता है, परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि कहाँ से क्या पाए, क्या पढ़ ले हम। तो दोस्त मैं ये कहना चाहूंगा कि चीजें भटकने से नहीं मिलती है, चीजें स्थिर रहने से मिलती है। आप किसी एक जगह स्थिर हो जाओ, किसी एक चैनल पे रुक जाओ, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन चीजें मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उस चैनल से ना पढ़ो, इस चैनल से ना पढ़ो, जिस चैनल से पढ़ो कंटिन्यूअस पढ़ो। क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है। तो मेरे दोस्त आपको घबराना नहीं है, आप ऐसे चैनल पे बने रहिए। मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिसर्च करके लाऊंगा कि अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 80 से 90% लाने से। तो चलिए चलते हैं वियोजन अपक्रिया की ओर। तो वियोजन अपक्रिया का मतलब होता है वियोग, वियोग मतलब बिछड़ना, वियोजन क्या होता है, वियोजन बिछड़ना। तो कह क्या रहा है वियोजन अपक्रिया, तो ऐसे रासायनिक अपक्रिया, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, देखो क्या था उसमें, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते थे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर, एक अभिकारक टूटकर और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो आपको समझ में आया, वहां दो या दो से अधिक संयोग करते थे, यहाँ एक टूटकर और दो चार में बिखर जाता है। तो अभी आपको एग्जाम्पल के साथ में, उदाहरण के साथ में बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। तो चलिए चलते हैं उदाहरण की ओर। तो यहाँ लिखेंगे उदाहरण, क्या लिखेंगे, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण क्या है, देखो CaCO3 को जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे, विद्युत अपघटन, CaCO3 को जब हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2 और ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा हमारा। क्या बनेगा, ये वापसित होके ये उड़ जाएगा। क्या है हमारा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको एकदम समझ में आया होगा, पूरा क्लियर, जो मैंने क्लियर स्पष्ट बता दिया कि ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यही तो हमारा अभिकारक है,
यही तो हमारा अभिकारक है, यही तो हमारा अभिकारक है, यही तो अभिकारक है। क्या है हमारा? यही तो अभिकारक है। अभिकारक हमारा यही तो है। तो क्या कह रहा है कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मीय अपघटन या विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 गैस प्राप्त होता है। क्या समझ में आया आपको कि CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है? यानी हमारा एक अभिकारक टूटा तो वो दो उत्पाद में बदल गया। ये चीजें आपको बहुत दिमाग में रखनी है। देखो, चीजें समझने से आती है ना कि सुनने से। सुनता तो हर कोई है, बहुत सी चीजें सुनते हैं, क्या हमें याद रहता है? नहीं। जब तक उसको हम अपने माइंड में दिल से चीजों को नहीं समझेंगे, हमारे समझ में नहीं आने वाला। आप लाख मेहनत कर लो, लाख किताबें पढ़ लो, जब तक आपका दिल नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप नहीं समझ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो मुझे यकीन है कि आप अब की बार यूपी बोर्ड में 90+ मार्क्स लाने वाले हो, क्योंकि जब तक आप चीजें अच्छे से पढ़ोगे नहीं, आपका कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो ऐसे आप हमारे चैनल पे बने रहिए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च करके लाता हूं कि कौन सा यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक बने रहे तो आपको अपने दिल से धन्यवाद है। और आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ में, नए ऊर्जा, नए जोश के साथ में। तो आज के लिए बाय बाय।